12 सालों बाद गुरु ग्रह आपकी राशि मिथुन में प्रवेश करेंगे। इसके चलते 2025 में उन राशियों में आपकी राशि भी शामिल है जिनकी किस्मत पलट सकती है। आपको पद प्रतिष्ठा के योग भी बन रहे हैं और इसी साल 2025 में 12 सालों बाद मिथुन राशि में गजलक्ष्मी राजयोग भी बन रहा है, जिससे कि इन राशि के जातकों के अच्छे दिन शुरू होने वाले हैं। तरक्की के साथ साथ आपको धन लाभ भी मिलेगा। कुल मिलाकर देखा जाए दोस्तों तो 2025 जिन राशियों के लिए लकी रह सकता है उन राशियों में आपकी राशि मिथुन भी शामिल है। तो चलिए देखते हैं मिथुन राशिफल 2025। इस साल प्रेम विवाह के भी योग और मजबूत होंगे आपके। और भी जानेंगे दोस्तों मिथुन राशि वाले जातकों के लिए साल 2025 में स्वास्थ्य कैसा रहने वाला है, शिक्षा के दृष्टिकोण से आपका राशिफल कैसा रह सकता है, और इस साल 2025 में मिथुन राशि वालों का व्यापार, नौकरी, आर्थिक पक्ष, लव लाइफ, विवाह व वैवाहिक जीवन, परिवार व गृहस्थ जीवन कैसा रहेगा। और मिथुन राशि वाले जातकों को भूमि, भवन और वाहन का सुख भी मिल सकता है। अंत में मैं आपको कुछ ज्योतिषीय उपाय भी बताऊंगा जिन्हें करके आप अपने जीवन में आने वाले नकारात्मकताओं को दूर कर पाएंगे। तो चलिए दोस्तों देखते हैं मिथुन राशि के जातकों का वार्षिक राशिफल 2025 कैसा रहेगा ये नया साल आपके लिए। इस साल आप क्या उम्मीद कर सकते हैं अपने भाग्य से। अगर आपको थोड़ा बहुत पहले से ही पता होगा तो आप और ज्यादा अच्छी मेहनत कर पाएंगे उस क्षेत्र में। दोस्तों मिथुन राशि में वे नाम के जातक होते हैं जिनके नाम का पहला अक्षर हिंदी में कै, छ, ग या है से शुरू होता है, जैसे कमलेश, छगन, चित्रलाल, घनश्याम, हेमंत, हेमराज। ये नाम के जातक मिथुन राशि के अंतर्गत आते हैं। अंग्रेजी के अक्षर की बात करें तो के, सी एच, जी एच या एच अक्षर से शुरू होने वाले जातक मिथुन राशि के होते हैं। मिथुन राशि के लोगों के सामान्य स्वभाव से जुड़ी कुछ खास बातें भी देख लीजिए ताकि आपको ये विश्वास हो जाए कि हाँ ये आप ही की राशि है या नहीं। मिथुन राशि के जो जातक होते हैं दोस्तों इनका मस्तिष्क हमेशा गतिमान और विचारमान होता है। मतलब हर टाइम आप अपने मन में कुछ न कुछ सोच रहे होते हैं, आपके दिमाग में कुछ न कुछ चल रहा होता है। ये लोग हमेशा अपनी होशियारी से दूसरे की बात समझ लेते हैं। वैसे ये सुनते सबकी है लेकिन करते अपने मन की है। और इनका बातचीत का तरीका बहुत अच्छा होता है। ये जब भी किसी दूसरे से बात करते हैं तो अक्सर अपनी बात मनवाने में सफल हो जाते हैं। अच्छे वक्ता होने के साथ ही आप एक अच्छे श्रोता भी हैं। मतलब किसी की बात सुनते भी हैं तो बड़े गौर से ध्यान से। आप हर एक माहौल में बहुत जल्दी ढल जाते हैं। जैसी लाइफ है वैसी सिचुएशन में आप फिट हो जाते हैं। मिथुन राशि के जातकों को किसी भी मामले का नेतृत्व करना अच्छा लगता है। मतलब जैसे आपके दोस्तों में आप हैं तो एक आपकी मित्र मंडली के नेतृत्व के रूप में, लीडरशिप के रूप में आप अपने आप को रखना पसंद करते हैं। ये लोग काफी उत्सुक, मिलनसार और मानसिक रूप से मजबूत व्यक्ति होते हैं। मिथुन राशि के लोगों की घूमने फिरने में बहुत ज्यादा रुचि होती है। घूमना फिरना आपको बहुत ज्यादा पसंद है। ये लोग संगीत और कला में भी गहरी रुचि रखते हैं और ये लोग दूसरों के विचारों से ज्यादा प्रभावित नहीं होते हैं। कौन क्या कह रहा है, वो उसके बारे में क्या बोल रहा है, आप कुछ कर रहे हो तो कौन क्या कहेगा, दुनिया क्या कहेगी, उससे आपको कोई मतलब नहीं है। ये आपकी विशेषता बहुत ही अच्छी लगती है मुझे। और मित्रों के साथ रहना आपको बहुत अच्छा पसंद है। हालांकि कई बार आपको मित्रों से विश्वासघात यानी धोखा भी हो सकता है। मिथुन राशि के लोगों को ससुराल पक्ष से भी कभी कभी विरोध का सामना करना पड़ सकता है। मिथुन राशि के लोग हमेशा तर्कपूर्ण बात रखते हैं। मतलब लॉजिकल बातें करते हैं। आप ऐसे हवाई बातें नहीं करते हैं। और स्वभाव से आप काफी शौकीन, बातूनी और हाजिर जवाब होने के साथ ही पार्टी का मजा लेने वाले होते हैं। वैसे तो दोस्तों मिथुन राशि के लोग बहुत ही बुद्धिमान और बहुमुखी प्रतिभा के धनी होते हैं। ये ईमानदार, सभ्य और मिलनसार होते हैं। कुल मिलाकर आपका व्यक्तित्व बहुत ही आकर्षक होता है और प्यार प्रेम के मामले में आप बहुत ही विश्वसनीय होते हैं। अगर एक बार किसी लड़का या लड़की से आपने प्यार प्रेम मोहब्बत की है तो उनके साथ एक जन्म तो क्या 100 जन्म बिताने के लिए भी आप तैयार हो जाते हैं। हालांकि कभी कभार आपको अपने लव लाइफ, प्यार प्रेम के रिश्तों में धोखा भी मिलता है और सफलता कम ही मिलती है, लेकिन फिर भी मिथुन राशि के जातक अपनी लाइफ पार्टनर को पाने में कामयाब हो ही जाते हैं। तो ये तो हो गई मिथुन राशि के जातकों के लिए सामान्य व्यक्तित्व की बातें। इन बातों में से दोस्तों आपके जीवन से कितनी बातें मैच करती हैं मुझे नीचे कमेंट करके बताइए। देखिए 50%, 80%, 100%। अब आप ये तो समझ ही गए होंगे कि राशिफल में कितनी ताकत होती है और कितना प्रिडिक्शन किया जा सकता है। तो चलिए अब अपन देखते हैं साल 2025 में आपके ग्रह नक्षत्र सितारे क्या कह रहे हैं। सबसे पहले शुरुआत करेंगे दोस्तों मिथुन राशि वाले जातकों का स्वास्थ्य राशिफल कैसा रहने वाला है हेल्थ के हिसाब से। तो साल की शुरुआत में बृहस्पति का गोचर थोड़ा कमजोर रहेगा, जिससे आपको पेट या जननांगों से संबंधित कुछ समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। हालांकि अगर आप पहले से इन क्षेत्रों में कोई सी समस्या से जूझ रहे हैं तो आपको इस दौरान विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। फिर मई महीने के बाद इस तरह की समस्याएं धीरे धीरे ठीक होने लगेगी, लेकिन संतुलित दिनचर्या अपनाना बेहद जरूरी होगा। शनि का गोचर सामान्य तौर पर अनुकूल रहेगा, लेकिन मार्च के बाद सीने के आसपास तकलीफ बढ़ सकती है। वैसे तो इस साल स्वास्थ्य समस्याओं के पहले से कम होने की उम्मीद है और नए स्वास्थ्य से संबंधित कोई गंभीर मुद्दे नहीं आएंगे। थोड़ा बहुत जिम, व्यायाम, वर्कआउट करते रहें आप तो आप लाभ मिलेगा आपको, मतलब आप स्वस्थ रह पाएंगे, है ना। चलिए अब देखते हैं विद्यार्थियों के लिए शिक्षा के दृष्टिकोण से मिथुन राशिफल 2025 क्या कहता है। तो दोस्तों शिक्षा के हिसाब से ये साल एवरेज से बेहतर साबित हो सकता है। साल की शुरुआत से लेकर मई मध्य तक बृहस्पति यानी गुरु का गोचर द्वादश भाव में रहेगा, जिससे विदेश में पढ़ाई करने वाले विद्यार्थियों को लाभ होगा।
हालांकि अन्य विद्यार्थियों को अधिक मेहनत करनी पड़ेगी। मई के बाद बृहस्पति प्रथम भाव में जाएगा, जो कि शिक्षकों और बड़े बुजुर्गों का आदर करने वालों के लिए अच्छे परिणाम ला सकता है। बृहस्पति का यह गोचर विद्यार्थियों की बुद्धि और सीखने की क्षमता को और बढ़ाएगा, जिससे पूरे मनोयोग के साथ पढ़ाई करने पर आपको अच्छे परिणाम भी मिल सकते हैं। यानी अगर आप चाहे सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, आप एक स्टूडेंट हैं, गवर्नमेंट जॉब पाना चाहते हैं, तो इस साल आप अच्छी मेहनत करोगे तो आपके भरपूर चांसेस बन रहे हैं, आपको सफलता जरूर होगी। चलिए अब देखते हैं व्यापार करते हैं जो लोग अपना खुद का काम धंधा करते हैं, उनके लिए ये साल 2025 कैसा रहेगा। तो दोस्तों इस साल व्यापार में भी मिथुन राशि के जातकों को एवरेज से अच्छे परिणाम मिलेंगे। मतलब पिछले साल के मुकाबले तो आपका व्यापार अच्छा ही रहने वाला है। जो लोग जन्म स्थान से दूर या कहीं विदेश में व्यापार करते हैं तो उन्हें तो विशेष लाभ मिल सकता है, खास करके मई के मध्य तक। और इसके बाद सामान्यतः सभी व्यापारियों के लिए अच्छा ही समय रहेगा। बुध का गोचर भी आपके व्यापार में सहयोगी रहेगा और मार्च के बाद तो शनि का गोचर आपसे थोड़ी मेहनत की ज्यादा मांग करेगा, जिससे व्यापार में सफलता के लिए अधिक प्रयास की आवश्यकता हो सकती है। चलिए अब देखते हैं कि अगर आप खुद का व्यापार नहीं करते हो, नौकरी पेशा जातकों के लिए कैसा रहेगा। नौकरी के मामले में यह साल मिले जुले परिणाम दे सकता है। साल की शुरुआत में बृहस्पति आपके नौकरी के स्थान को देखेगा और इससे किसी बड़ी समस्या का तो योग नहीं है, लेकिन कार्य संतोषजनक न होने की संभावना रहेगी। मई के बाद जिम्मेदारियों को बेहतर ढंग से निभाया जा सकेगा और नौकरी में परिवर्तन के अवसर भी बन सकते हैं। हालांकि मार्च के बाद शनि गोचर आपके कर्म स्थान पर जाएगा, जिससे आपके काम का बोझ बढ़ सकता है और सीनियर्स का सख्त रवैया भी आपको देखने को मिल सकता है। नौकरी में परिवर्तन के फैसले में थोड़ा सोच विचार करने की सलाह दी जाती है। मतलब इस साल अगर आप नौकरी बदलना चाहते हैं तो थोड़ा बड़े बुजुर्गों की राय मशूरा ले लें, उस क्षेत्र से जुड़े विशेषज्ञ लोगों की राय ले लें, उसके बाद ही नौकरी चेंज करें। और बाकी इस साल आपकी तनख्वाह भी बढ़ सकती है और प्रमोशन के भी भरपूर योग बनते हैं। चलिए अब देखते हैं आर्थिक पक्ष यानी रुपये पैसों के हिसाब से ये साल 2025 कैसा रहने वाला है। तो आर्थिक दृष्टिकोण से आपको मिश्रित परिणाम मिलेंगे। हालांकि कोई बड़ी आर्थिक समस्याओं का योग नहीं है, फिर भी अपनी उपलब्धियों से संतुष्टि में कमी ही महसूस हो सकती है। साल की शुरुआत से लेकर मई मध्य तक बृहस्पति का गोचर द्वादश भाव में रहेगा, जिससे आपके खर्चे बढ़ सकते हैं और मई के बाद खर्चों में नियंत्रण आएगा और आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। इस प्रकार इस साल आर्थिक मामलों में सावधानी पूर्वक फैसला लेना आपके लिए फायदेमंद रहेगा। चलिए अब देखते हैं साल 2025 में मिथुन राशि के जातकों के लिए प्रेम जीवन, लव लाइफ कैसे रह सकती है। अगर आप किसी लड़का या लड़की से पहले से प्रेम करते हैं, प्यार करते हैं, तो दोस्तों आपके लिए इस साल ग्रह नक्षत्र सितारे अच्छे रहेंगे। एवरेज से आपको बेहतर परिणाम मिलेंगे। आपके पंचम भाव में स्वामी शुक्र होने के चलते अधिकांश समय आपके लिए अनुकूल रहेगा, मतलब सही रहेगा, जिससे आपके प्रेम संबंधों में स्थिरता रहेगी। और मई मध्य के बाद तो बृहस्पति का गोचर भी आपके प्रेम संबंधों को और समर्थन देगा और पवित्र प्रेम के लिए आपके समय ये साल 2025 जो है अच्छा रहेगा, अनुकूल रहेगा। यदि कोई विवाह के उद्देश्य से प्रेम संबंधों में है तो साल की दूसरी 6 माही की विवाह योजना आपके लिए शुभ रहेगी। मतलब अगर आप किसी लड़का लड़की से प्यार करते हैं और शादी करना चाहते हैं तो 6 महीनों के बाद आप, मतलब जैसे जून जुलाई के बाद अगर आप शादी का प्रस्ताव रखते हो लड़का या लड़की के परिवार वालों के सामने, तो सफलता के योग ज्यादा बनेंगे। चलिए अब देखते हैं जो ऑलरेडी विवाह कर चुके हैं या वैवाहिक जीवन में जी रहे हैं, उन लोगों के, उन जातकों के लिए साल 2025 कैसा रहने वाला है। तो विवाह के जो इच्छुक जातक हैं उनके लिए भी ये साल अनुकूल साबित हो सकता है। चाहे आप प्रेम विवाह नहीं भी करना चाहते हैं तो भी आपकी अरेंज मैरिज होने के भरपूर योग बन रहे हैं। अगर आप कुंवारे हैं, शादीशुदा नहीं है, तो दोस्तों मई के बाद बृहस्पति का गोचर आपके सप्तम भाव में रहेगा, जो कि आपके विवाह के योग को और मजबूत करेगा। जीवन साथी का बौद्धिक स्तर भी ऊंचा हो सकता है। हालांकि शनि की दसम दृष्टि सप्तम भाव पर होगी, जो कि छोटी छोटी बातों में तनाव ला सकती है। मतलब आप पहले से शादीशुदा तो आपकी लाइफ में थोड़ी बहुत लड़ाई झगड़ा तो पति पत्नी के बीच चलते ही रहता है। मई के बाद बृहस्पति का समर्थन विवाह के मामलों में सहायक होगा, जिससे कि वैवाहिक जीवन की परेशानियां और कम हो जाएंगी। चलिए अब देखते हैं पारिवारिक जीवन कैसा रहने वाला आपका। तो पारिवारिक दृष्टिकोण से आप तुलनात्मक रूप से बेहतर रहेंगे। साल की शुरुआत में बृहस्पति का कमजोर गोचर परिवार में नए मुद्दों को उठाने से रोकने की सलाह देता है। मई के बाद पुराने पारिवारिक मुद्दे धीरे धीरे हल हो जाएंगे। गृहस्थ जीवन में शनि के प्रभाव के कारण बीच बीच में कुछ चुनौतियां आ सकती हैं, लेकिन संयम से पारिवारिक जीवन जीना संतुलित रहेगा। चलिए अब देखते हैं साल 2025 में मिथुन राशि वालों का भूमि, भवन और वाहन सुख योग क्या कहता है। भूमि और भवन से संबंधित मामलों में दोस्तों ये साल थोड़ा कमजोर परिणाम दे सकता है, क्योंकि साल की शुरुआत से लेकर मई तक राहु केतु का प्रभाव आपके चतुर्थ भाव पर रहेगा, जिससे कि विवादित भूमि या संपत्ति खरीदने से आपको बचना चाहिए। ये आपके लिए एक समझदारी भरा कदम होगा। इसके अलावा मई के बाद शनि की दृष्टि चतुर्थ भाव पर रहेगी, जो आपको ईमानदार सौदों में मददगार कर सकता है। वाहन सुख के मामलों में भी ये साल मिश्रित परिणाम दे सकता है, तो इसलिए आपको नए वाहन की खरीदारी करते समय थोड़ा सतर्क रहना लाभदायक रहेगा। ठीक है, तो ये तो हो गए मिथुन राशि के जातकों के लिए अलग अलग तरह के राशिफल होरोस्कोप। चलिए अब देखते हैं कुछ ज्योतिषीय उपाय। आपके लिए सलाह दोस्तों, इस साल आप अपने शरीर के ऊपरी हिस्से में चांदी धारण करें। ऊपरी हिस्से का मतलब समझ गए हो ना, जैसे आप कोई चांदी का गले में लॉकेट पहन सकते हैं, उंगली में चांदी की अंगूठी पहन सकते हैं, तो ये आपके लिए काफी लाभदायक रहेगा इस साल।
साल, ठीक है ना। और नियमित रूप से मंदिर जाया करें, 5 दिन 10 दिन हर रोज जैसा भी आपको टाइम मिलता है। साधु संत और गुरुजनों की सेवा करें और साथ ही जब कभी टाइम मिले तो पीपल के पेड़ पर जल चढ़ाएं। ये आपके लिए इस साल काफी लाभदायक रहेगा। तो ऑल ओवर देखा जाए दोस्तों तो मिथुन राशि वाले जातकों के लिए साल 2025 आपके जीवन में बहुत सारे अनुकूल बदलाव लेकर आएगा। आपको ये साल हर तरह से उन्नतिदायक और भाग्यशाली रहेगा। ये मिथुन राशि के जातकों के लिए संपूर्ण वार्षिक राशिफल वर्ष फल 2025 मैंने आपको बता दिया। और भी अगर आप किसी नाम का राशिफल जानना चाहते दोस्तों तो कमेंट करके बताइएगा मुझे, उस नाम का पहला अक्षर या उस राशि का नाम कमेंट में लिखिएगा। बाकी मेरी तरफ से आपको नए साल 2025 की ढेर सारी शुभ मंगल कामनाएं। आप अपने जीवन में दिन दुगुनी रात चौगुनी तरक्की करो, आपका परिवार हमेशा हंसता फलता फूलता रहे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ विदा लेना चाहूंगा। ख्याल रखिएगा अपने आप का, अपने परिवार का। जय श्री कृष्णा।